आप मेरे से कह रहे हैं कि ये जीतते हैं, हम क्यों जिताएंगे? हम तो घुटने टिकवाएंगे। हमारी कई सीटें ऐसी हैं कि चाबी अब की बार बीएसपी के पास रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां स्टार प्रचारकों को उतारकर सभी दिल्ली विधानसभा सीटों पर वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा में आप, भाजपा और कांग्रेस जनता के बीच गारंटी लेकर पहुंच रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। किराड़ी विधानसभा में भी राजनीतिक गलियारों में इस वक्त रोमांच देखने को मिल रहा है। किराड़ी विधानसभा में आप से प्रत्याशी अनिल झा पहले भाजपा में थे। कांग्रेस से टिकट लाए राजेश गुप्ता लाला आप से निगम पार्षद हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से खड़े मास्टर जुगवीर सिंह की पत्नी भी बीएसपी से निगम पार्षद रह चुकी है। साथ ही बजरंग शुक्ला भाजपा से खड़े हैं। पहले किराड़ी विधानसभा से त्रिकोणीय मुकाबले देखने को मिल रहा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मास्टर जुगवीर के आने से कहीं न कहीं ये मुकाबला अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। किराड़ी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार मास्टर जुगवीर के लिए रखी गई जनसभा में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नितिन पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों के बारे में और संविधान के बारे में लोगों को बताते हुए आप पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए और कहा कि सभी पार्टियों ने दिल्ली की जनता को, दलित लोगों को पूरी तरीके से धोखा दिया है। नितिन ने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो दिल्ली में दलितों के दम पर ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन दलितों को ही हमेशा पीछे रखा जाता है। इस बार किराड़ी और दिल्ली के अन्य विधानसभाओं सीट पर जनता बदलाव चाहती है और इस बार जनता कहीं न कहीं अपने लिए विकल्प खोज रही है। जी सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। सर, नाम बताएं। मैं लक्ष्मण सिंह हूँ और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से आदरणीय बहन जी ने मुझे दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो मैं दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज ये जनसभा में आए, जनसभा का उद्देश्य क्या था उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज हम जो जनसभा में आए हैं, जैसा कि आप सभी लोग को अवगत है कि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव होने को जा रहा है। उसी सिलसिले में आज हमारे प्रत्याशी किराड़ी विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, जिनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती आशीर्वाद देकर के आप लोगों के किराड़ी विधानसभा में भेजा है, उनकी एक नुक्कड़ जनसभा थी माननीय मास्टर जुगवीर सिंह जी की। उसको संबोधित करने के लिए आज मैं यहाँ आया था। तो बताएं, किस तरीके से देखते हैं आप किराड़ी विधानसभा को, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे बहुत हैं। किराड़ी विधानसभा को मैं देखता हूँ, जब मैं चल करके आ रहा था तो कोई भी गली मैं समझता हूँ ऐसी नहीं है। इससे तो बेटर अगर किसी उत्तर प्रदेश के गांव में आप चले जाएंगे, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के समय में जो काम हुआ था आज भी बरकरार वही है और कोई काम हुआ नहीं। मगर आज मैं दिल्ली में देखता हूँ, देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्गत, तो किराड़ी विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारी गलियां ऐसी हैं जिसमें घोटू के आसपास पानी मिलेगा। सारी गली खुदी पड़ी है, खड्डे हैं, तो आप गाड़ी निकाल नहीं सकते, या कहीं है तो जाम भी इतना लगता है कि बस बहुत सारी यानी समस्याओं का अंबार है किराड़ी विधानसभा के अंदर। क्या लगता है इस बार जो है यहाँ पर जो किराड़ी विधानसभा से क्या लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है क्या कैसा रहेगा? हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि किराड़ी विधानसभा के हमारी आवाम ने, हमारी जनता ने हमारे इस किराड़ी विधानसभा के SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने पहले भी विधानसभा तो नहीं जिता पाए, पर उससे पहले हमारे पार्षद 2-2, 3-3 बार पार्षद जिताए। मास्टर जुगवीर की पत्नी भी पार्षद रही है। हमारे सतपाल नाहर जी 2-2 बार पार्षद सदस्य रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने बीएसपी को जिताया है, मगर अभी बड़े उस पर नहीं पहुंच पाए। तो अब की बार उन्होंने ठान लिया है किराड़ी विधानसभा के हमारे साथियों ने, तमाम सर्व समाज के लोगों ने, कि अब की बार मास्टर जुगवीर जी को दिल्ली विधानसभा में भेज के रहेंगे। और उनके जब भेज देंगे तो जैसा कि आप अभी सुन रहे थे मास्टर जी ने, वो सरकार के माध्यम से तो काम करेंगे, मगर वो इतने सक्षम है आर्थिक रूप से कि वो अपने पल्ले से ही, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जनता में खुद अपने पल्ले से ही पैसा लगाने काम करेंगे, जैसे कि आपने अभी सुना उनको तमाम उन्होंने कहा है। एक चीज बताइए, जैसे कि सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में उतरकर के और प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी मंगल किए आए थे और कई ऐसे बीजेपी के बड़े जो चेहरे हैं वो प्रत्याशियों के लिए उतर रहे, कांग्रेस से भी और आपसे भी। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी से कौन स्टार प्रचारक आने वाला है या फिर क्या रणनीति है इसको लेकर? स्टार प्रचारक किसको मानते हैं आप? मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी स्टार प्रचारक हूं। और दूसरी बात यह है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आदरणीय आकाश आनंद जी मास्टर जुगवीर जी की जनसभा करके गए हो, वो भी स्टार प्रचारक हैं। आदरणीय बहन जी कल मीटिंग बुलाई है, उससे पहले 9 अक्टूबर को
चुनाव से पहले जो कोई नहीं कर रहा था, उस समय पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती 9 अक्टूबर को बुला करके संबोधित किया तमाम दिल्ली प्रदेश की जनता को। चुनाव का उसी दिन ऐलान कर दिया था बहन कुमारी मायावती जी ने, और फिर तैयार हैं, फिर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सब प्रचारक नहीं आ रहे हैं। अब हर पार्टी की अपनी अलग अलग नीतियां होती हैं। कांग्रेस की अलग है, बीजेपी की अलग है, आम की अलग है। वो क्या है, क्या समझते हैं, तो सबका अलग अलग सिस्टम है। और बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को भेजा है, और क्या कल क्या कहती हैं वो भी कल सुनने को मिलेगा। जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, क्या कहना है स्थानीय लोगों से, क्योंकि आप प्रत्याशी बनाए गए हैं बसपा से और 2 बारी पहले बसपा के पार्षद रह चुके हैं और आपकी पत्नी भी पार्षद रह चुकी है। पत्रकार जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, किराड़ी की समस्याएं इतनी बेढंगी हो चुकी हैं कि इनको रास्ते पे लाना किसी यहाँ के भौगोलिक स्थिति को जानने वाला ही कर सकता है। अदरवाइज पब्लिक को 5 साल फिर पछताना पड़ेगा अगर थोड़ी सी भूल कर गए तो। बाकी हमारे को समर्थन बहुत अच्छा मिलता जा रहा है। आप लोग भी ग्राउंड में घूम रहे हैं, फील्ड में घूम रहे हैं। पब्लिक का मूड है कि भी अब की बार जनप्रतिनिधि बिल्कुल चेंज करना है और एक ईमानदार शिक्षित आदमी को चुनना है, जिसमें हमारी काउंटिंग नंबर 1 पे है। बाकी तो फील्ड पे आप जाते हैं, आप भी अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, हमारे को बता सकते हैं। जिस तरीके से जमीन पर उतरकर सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में जो लुभावने वादे कर रही है लोगों से और वोट मांग रही है, आपकी तरफ से क्या आपकी पार्टी ने कोई ऐसा मैनिफेस्टो जारी किया है लोगों के लिए? ऐसा है, हमारी पार्टी झूठे जो है ना लुभावने वादे नहीं करती। बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है, और वहाँ पे जो काम किया है, अगर पब्लिक हमारे को चुनती है तो बहन जी की गाइडलाइन पे ही काम होंगे, ठीक है, और करके दिखाएंगे। वो खाली वादे नहीं होंगे, उन कामों को हम जमीन पे ला के दिखाएंगे। सबसे मुख्य समस्या किराड़ी के अंदर कौन कौन सी जो विकराल बनी हुई है? विकराल आपके सामने है। पानी का भराव, गंदा पानी कितना गलियों में, बहन बेटियों को चलना दूभर हो रहा है। छोटे बच्चे स्कूलों में जो है उनके मोजे जूते सब भीग जाते हैं। ये तो सबके सामने है। पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी, इतना गंदा पानी आता है। कनेक्टिविटी रोड, आज हमारे यहाँ पे जो भी रिश्तेदार दुख सुख में आना जाना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना बुरा हाल है यहाँ पे। और कोई फैसिलिटी बुजुर्गों के लिए कोई फैसिलिटी हो, कोई हॉस्पिटल्स हो। एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं। टीचर्स की कमी है, एजुकेशन की। खाली बिल्डिंग के कमरे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 30 से 35 लोगों बच्चों का जो है एक सेक्शन होता है और उस पर एक टीचर होता है, और यहाँ पे 100 बच्चे जो हैं एक क्लास के अंदर है। ये है इनका एजुकेशन मॉडल। मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। एक 5-6 स्कूल लोकेशन वगैरह आज से नहीं है, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम से चल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ पे पढ़ के चले गए। उनका खाली फर्नीचर चेंज किया है और उसका आउटलुक किया है, अदरवाइज कुछ नहीं किया। और हॉस्पिटल्स का तो आपको पता है, आज वो डॉक्टर कहाँ गए? मौला क्लिनिक के सब बंद पड़े हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं है। अच्छा, क्या लगता है मास्टर जी, अगर ये पार्टी, इनमें से कोई भी पार्टी जीतती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, जो वादे कर रहे हैं 2500 या 2100 का, क्या लगता है कि आपको जनता तक ये वादे पहुंचे, ये बेनिफिट पहुंचेंगे? नहीं, जीतती है, हम क्यों कहेंगे जीतती है? हम खुद जीतेंगे ना, हम क्यों कहेंगे जीतती है? हम तो अपने वादे पूरे करेंगे। इतनी हिम्मत रखते हैं, हम अपनी तरफ से पब्लिक की सेवा करेंगे। किस तरीके की सेवा की बात कर रहे हैं आप? क्या क्या हर तरह की सेवा अभी बताया तो है मैंने। अरे सबसे बड़ी चीज है बहन बेटियों की सेवा, गरीब लड़कियों की शादी की सेवा है। ये तो लूटते हैं। आज आपको पता है पॉलिसी कितनी है गवर्नमेंट की? एक गरीब की लड़की के लिए जो है कितने पैसे दिए जाते हैं? दिए हैं आज तक इन्होंने कहीं?
बताओ, दिए हैं तो बुजुर्गों की कितनी फैसिलिटी हैं, कितनी पॉलिसीज हैं, कोई अडॉप्ट किए इन्होंने? आप मेरे से कह रहे हैं कि ये जीतते हैं, हम क्यों जिताएंगे? हम तो घुटने टिकवाएंगे। हाँ, हमने दिल्ली की बात की, हमने कहा दिल्ली में नहीं दिल्ली फिर वही बात है खिलाड़ी में तो सर जी, मैंने बता दिया हमारी कई सीटें ऐसी हैं कि चाबी अब की बार बीएसपी के पास रहेगी, ठीक है, उसके बगैर नहीं खुलेगा।